कुछ लोगों ने हमसे संपर्क करके ये जानना चाहा है कि दिवाली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इस पर हम कुछ विचार अपने दें। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमने बचपन से सुना है और सुनते आ रहे हैं और मानते आ रहे हैं कि भगवान राम अयोध्या आए थे लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद, और जिस दिन आए थे उस दिन ये दीपावली का दिन था और सभी लोगों ने खुशी में दीपमाला की थी। ये एक हमारा धार्मिक और मान्यता का पक्ष है। दूसरा पक्ष हमारा है, इस पर भी थोड़ा आप चिंतन मनन करें तो आपको भी कुछ जानकारी अतिरिक्त हासिल होगी। लेकिन देखिए, ये हमारा अपना अनुसंधान है, इसके ऊपर आपको मानना ना मानना आपका काम। कोई ये नहीं है कि हम दावा ही कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं जो हमारा अनुसंधान है कि हमारी सनातन जितनी भी क्रियाकलाप हैं, परंपराएं हैं, संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार हैं, उनके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। आज से हजारों साल पहले हमारे इस क्षेत्र के लोगों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी हर चीज़ में, हर क्षेत्र के अंदर, कि उन्होंने सभी चीज़ों को ऊपर चिंतन मनन करके और एक महान संस्कृति को जन्म दिया था। उसी को सनातन संस्कृति बोलते हैं। उसी का एक अभिन्न अंग है दीपावली। अब आपको थोड़ा समझना होगा कि हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, केवल दुनिया में ये एक ऐसा भाग है जहाँ एक साल में 6 ऋतुएं होती हैं। हर 2 महीने के बाद हमारे यहाँ मौसम चेंज हो जाता है, कुछ 2 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा करके, और साल में 2 बार गर्मी और सर्दी का मौसम आता है। तो संधि काल होते हैं हमारे, जैसे अब चल रहा है, अब जो सितंबर का महीना चल रहा है ये संधि काल है इस वक्त, क्योंकि इन दिन नवरात्रि चल रहे हैं तो ये 1 महीना आगे पीछे बदलते रहते हैं, क्योंकि हमारा जो कैलेंडर है वो चंद्रमा की गति पर आधारित है। और जो आप अंग्रेजी कैलेंडर आप देखते हैं जनवरी फरवरी का, वो जो है वो सूर्य की गति, हमारी सूर्य चारों तरफ जो पृथ्वी गति करती है उस पर आधारित है। तो हमारे यहाँ साल में महीनों में 1 महीना कम है, 12 में नहीं है, 11 महीने हैं, तो हम साल में 1 महीना 2 बार मनाते हैं। और वो हमारे आकाशीय पिंडों पर आधारित रहता है कि कौन सा महीना हमने 2 बार मनाना है। इसलिए साल में कई बार 2 महीने 2 बार, 1 महीना 2 बार आता है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि हमारे देखिए कि अभी मैं इसी मौसम दिवाली के बारे में बताऊँगा कि अभी बरसात का मौसम वैसे तो अभी चल ही रहा है, लेकिन जो सावन का महीना होता है बरसात का मुख्य है, वो ख़त्म हो जाता है। और ख़त्म होते ही एकदम यहाँ हमारे श्रद्धा पक्ष, जिसको श्राद्ध पक्ष बोलते हैं, वो आता है। फिर नवरात्रि आते हैं, यानी हमारे धार्मिक तीज त्यौहार शुरू हो जाते हैं। नवरात्रों का अपना अलग महत्व है, श्राद्धों का अपना अलग महत्व है, लेकिन मैं आपको दिवाली के बारे में बताने जा रहा हूँ। नवरात्रों में हमारा सबसे पहले शुद्धिकरण होता है। जब हम 9 दिन तक व्रत रखते हैं, विशेष रूप से खाते पीते हैं, आचार विचार व्यवहार से हमारे घर परिवार से लेकर शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण होता है। उसके बाद दशहरे के से लेकर के और दिवाली तक जो दिन होते हैं, उस दौरान अभी आप देखोगे 23 सितंबर के बाद सूर्य जो होता है वो अपनी अक्ष चेंज करता है। तो धीरे धीरे पृथ्वी जो अपना अक्ष चेंज करती है, तो सूर्य की जो किरणें हैं धीरे धीरे करके वो तिरछी होनी शुरू हो जाती हैं और एक विशेष एंगल से हमारे तक पहुंचती हैं। तो इन 10 दिनों के अंदर, क्योंकि वातावरण साफ होता है, सूर्य की किरणें सीधी आती हैं, तो इन दिनों में क्या होता है, घरों में सफाई अभियान स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में, क्योंकि हमारे घर कच्चे होते थे, तो वो लीपे जाते थे गाय के गोबर से, मिट्टी से, और विशेष प्रकार से लेप तैयार करके लीपा जाता था। सारा सामान घर से बाहर निकाला जाता था, और जितने भी उसके अंदर दीवारों में रोगाणु हैं और हैं, वो सब खत्म। इधर क्या होता है, जितने घर के कपड़े हैं, सामान है, अनाज है, सबको धूप लगाई जाती थी, और उनको जो सर्दियों के कपड़े हैं उनको अलग किया जाता था।
गर्मी वालों को रखने की तैयारी हो जाती थी। तो रखने का तरीका पहले और था, क्योंकि हमारे पास उस ज़माने में केमिकल चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए हम प्राकृतिक चीज़ें ही यूज करते थे। जैसे नीम की पत्ते रख देते थे उनके बीच में तो इस तरह से फिर चूने का प्रयोग आया। तो चूना आपको पता है कि रोगाणुओं को ख़त्म करता है, इसलिए नाली के आसपास चूने की लाइन लगाई जाती है ताकि रोगाणु जो है हमारे तक, बैक्टीरिया हमारे तक ना पहुँचे। तो क्योंकि वायुमंडल के अंदर क्या हो जाता है, मॉइस्चराइज हो जाता है, पानी की अधिकता होती है, तो उसके अंदर रोगाणु बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। मच्छर मक्खी, आपने देखा होगा कि इन दिनों के अंदर काफ़ी किस्म की वायु में एक गंध भी हो जाती है। तो दिवाली तक चलते चलते शुद्धिकरण का समय आ जाता है। जैसे ही हम अपने घर को लीपने से लेकर के साफ़ सफाई करके फारिग होते हैं, तब तक अमावस्या का दिन आ जाता है। देखिए, दिवाली अमावस्या के दिन मनाई जाती है, होली पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो दिवाली पर क्या होता है, मैं पुरानी परंपराओं के अनुसार बताता हूँ, क्योंकि उस ज़माने में गाय का देसी घी होता था, उसके बाद सरसों का तेल या तिल का तेल प्रयोग हुआ। तो हमारे गांव देहात के लोग जानते हैं, एक लकड़ी के खुंड में एक खुम्बी की तरह से फफूंद पैदा होकर वो सख्त हो जाता है, उसको सतपड़ा या सिपतड़ा बोलते हैं। तो लोग उसको उखाड़ करके रख लेते थे और उसको लगभग 1 महीने तक तेल में या घी में भिगोने के लिए छोड़ देते थे। तो दिवाली के दिन उसका विशेष उपयोग होता था, ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अब आप देखिए, वैसे तो हमारे एक परंपरा रही है कि हर मकान के, पुराने आप मकान अपने गांव शहर में देखेंगे तो उसके दरवाजे, मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ 2 आड़े होते हैं। मुझे याद है बचपन में मेरी दादी शाम होते ही मेरी ड्यूटी लगाई थी कि शाम जब दिन छिपने वाला होता, संध्या काल बोलते थे, कि 2 दीपक जला करके तेल के दोनों आड़ों में रख दिए जाते थे। संध्या हो गई है भैया, दीपक लगाओ। अब इसके बारे में शायद किसी को नहीं पता, हम सोचते थे कि शाम हो गई है, कोई आराधना का विषय। लेकिन इसका वैज्ञानिक पक्ष क्या है, क्योंकि अंधेरा होने के बाद घरों के अंदर रोशनी होती थी, तो दरवाज़ों से सभी रोगाणु, मच्छर और भी जो होते हैं फिटकले वगैरह, वो सब अंदर प्रवेश करते थे। उनको रोकने के लिए बाहर दरवाज़ों पर रोशनी कर दी जाती थी ताकि वो वहीं तक सीमित रह जाए। जैसे कि आज आपने इन दिनों में देख रहे होंगे होटल वगैरह में या कई जगह पर दरवाज़ों के आसपास जो है एक आती है लाइट, वो लगा देते हैं, तो उसके अंदर वो जो मच्छर मक्खी होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। ठीक वही एक परंपरा थी। अब आते हैं हम दिवाली के निकट। तो दिवाली के निकट दीपक जलाने का रिवाज ज़्यादा चल पड़ता है कि हर त्यौहार के ऊपर पहले दीपक जलाए जाते हैं, थोड़ी छोटी पे कहीं भी ना कहीं। तो एक दिन पहले जलाया जाता है मोरी दिया। वो मोरी दिया क्या होता है कि दीपक लेकर के गली के अंदर हमारी जो, जहाँ से पानी निकास होता है, पानी बाहर निकलता है घर का, वहाँ आसपास दीपक जलाए जाते हैं। अब क्यों जलाए जाते हैं, क्योंकि रोगाणु कहाँ पैदा होंगे, रोशनी के अंदर। मच्छर कहाँ पैदा होगा, रोशनी में, उस गंदगी में। तो उस शाम होते ही जब वो दीपक जल जाते थे तो उसकी रोशनी में आके वो ख़त्म हो जाते थे। अब देखते चलिए कैसी हमारी परंपराएं महान हैं। अब आओ दिवाली के दिन, वो अमावस्या को है। जैसे ही रात हो जाती थी तो घरों में एक तो गरिष्ठ पकवान बनने शुरू हो जाते थे। गरिष्ठ का मतलब है घी से, खीर बन रही है, हलवे बन रही है, पूरी बन रही है या चूरमे बन रहे हैं, जो भी है, घी का ज़्यादा उपयोग हम कर रहे थे सभी। दूसरी तरफ रात को समय फिर गाय के घी से जब दीपक जलता था तो गाय के घी से ऑक्सीजन पैदा होती है। फिर तेल आया, फिर तिल का तेल आया, तो ये भी रोगाणुओं को मारते हैं। तो सारे गांव के और शहर के लोग, बस्ती के लोग, जब अपने हर जगह दीवारों के ऊपर, मंडेर पर, आड़ों में, अंदर बाहर सारी जगह दीपक जला देंगे, एक साथ रोशनी होगी, तो वायुमंडल के अंदर जितने रोगाणु हैं वो खत्म हो जाएंगे। और अब जो मैंने आपको बताया था सिपतड़ा, उसको जो भिगो के रखा था उसको ताकू, ताकू होता है चरखे के अंदर, जहाँ पर आगे सूत काट करके वो इकट्ठा होता है, वो लोहे का जो होता है उसको ताकू बोलते हैं। दोनों तरफ से तीखा होता है, उसको निकाल लेते थे। उसकी एक साइड लाठी के अंदर गुपो देखते थे, दूसरी साइड में सिपतड़ा उसके ऊपर लगा दिया जाता था।
उसके बाद उसके अंदर आग लगा दी जाती थी। अब वो ताकू लोहे का क्यों? क्योंकि लाठी में आग ना लगे, तो वो लाठी से थोड़ा ऊंचा रखा जाता था और उनको लगाकर बच्चों को दे दिए जाते थे। तो उस ज़माने पटाखे नहीं थे जैसे, क्योंकि दिवाली पटाखों का त्यौहार है भी नहीं। ये ध्यान रखिए, अगर हमारे 50-60 साल के उम्र के लोगों से आप मिलोगे और ख़ास तौर से देहात के, तो आपको बताएंगे कि दिवाली पे कभी पटाखे नहीं चलाए जाते थे। ये परंपरा औद्योगिकरण का नतीजा है और अलग मानसिकता का एक नतीजा है। जैसे पैसे कमाने के लिए कुछ भी समाज में प्रचारित किया जाता है। पटाखे नहीं जलाए जाते थे, तो वो रोशनी होती थी और वो लाठी में लगा के उसमें आग लगा के जैसे मशाल जलती हैं, ऊंची ऊंची लपटें निकलती हैं, वो बच्चों को दे देते थे और बच्चे इकट्ठे होकर अपनी अपनी गली के सारी गलियों में गांव में घूमते थे, शहर की गलियों में घूमते थे। तो ऊपर को लाठी नचा नचा के ऊपर वो उसके ऊपर हीड़ो हीड़ो करते घूमते थे। ये एक शब्द था बच्चों का हमारे को। तो उससे क्या होता था, जो सारी गलियों में हर एक बच्चों की टोलियाँ घूम रही हैं, गांव से बाहर घूम रहे हैं, जो फिरनी बोलते थे उसके ऊपर से गांव के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। जब बटोड़े हैं वहाँ चक्कर लगा रहे हैं, जब कुर्डी है वहाँ चक्कर लगा रहे हैं। तो रोगाणु जितने थे वायुमंडल के वो ख़त्म हो जाते हैं और वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और दूसरा जो मॉइस्चराइज होता है उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये रोगाणु ख़त्म करने का, एक तो वायुमंडल से वायुमंडल का शुद्धिकरण, घर का शुद्धिकरण, और अब देखिए शरीर का शुद्धिकरण कैसे है। क्योंकि हम दिवाली के दिन गरिष्ठ खाना रात को खाते थे, तो क्योंकि अभी हम नवरात्रों से होकर के गुजरे हैं, व्रत की, और एकदम हम जो है ना गरिष्ठ खाना खा रहे हैं, तो हमारी आंतों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, आंतों पर। तो उसके लिए क्या करते थे, अगले दिन, जिसको अन्नकूट बोलते हैं, उस दिन घरों में खाना नहीं बनता था। आज भी आप देखते हो मंदिरों में खाना बनाया जाता है और ख़ास तौर पर कढ़ी जो होती है वो बड़ी पॉपुलर है। बड़े बड़े कढ़ाओं में कढ़ी बनाई जाती है, उसको एक विशेष ढंग से बनाया जाता है। उसके अंदर तड़का जो लगाया जाता है घी का, शुद्ध घी का, वो भी विशेष, और बहुत सी चीज़ें डलती हैं। कढ़ी जो है बेसन से बनती है। आप इसकी पूरी प्रक्रिया देखिए, इसके वैज्ञानिक पक्ष को समझिए। और कढ़ी के लिए लस्सी जो है कई दिन पहले से इकट्ठी करनी शुरू कर दी जाती थी उस कढ़ाई में, और लस्सी खट्टी हो जाती थी सड़के, उस खट्टी लस्सी से वो कढ़ी बनती थी। लस्सी, कढ़ी जो है कभी भी दही से नहीं बनती है, ध्यान रखिए। वो जो घरेलू छाछ होती है देहात में जो निकलती है, उस छाछ से बनती है असली कढ़ी। उसके अंदर तरह तरह की चीज़ें डली जाती हैं, फिर वो कढ़ी तैयार होती है। वो बहुत पतली होती है। उसके साथ साथ चावल हैं, मूंग है, मोठ है, बाजरा है, सब्जियां हैं, वो बनाई जाती थी। उनमें मसाले नहीं होते थे। तो वो मंदिर में बैठ के खाते थे लोग, पंगत में बैठ करके, और कढ़ी ऊपर से पीते थे गिलास के गिलास भर भर के। तो अब उससे क्या होगा, पूरे शरीर का अंदर से आंतें साफ हो जाएंगी और आपका हाजमा दुरुस्त होगा। सबसे ज़्यादा जितनी बीमारियां हैं हमारी पेट से फैलती हैं। अगर हमारी आंतें तंदुरुस्त नहीं हैं, हमारी पाचन क्रिया अगर सही नहीं है, तो अभी आप देखते हैं कि ज़्यादातर पाचन क्रियाओं के ऊपर ही लोग आकर के टिके। सबसे ज़्यादा बीमारियाँ इसी चीज़ की होती हैं। अगर हमारी पाचन क्रिया ठीक है, तंदुरुस्त है, तो वो बीमार होने की संभावना उस व्यक्ति की बहुत कम हो जाती है। आयुर्वेद के अंदर भी ऐसी, सबसे पहले आयुर्वेद में अगर वैद्य के पास जाते थे तो सबसे पहले वो आपको जुलाब देता था वैद्य, जिससे आपकी पेट की सफाई हो। उसके बाद वो दवाई शुरू करता था। आज की तरह ऐसा नहीं है कि आपका पेट साफ है, नहीं चलो ये दवाइयाँ लिखी दे दी। तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा वैद्य में आज के डॉक्टर में क्या अंतर रहा है। खैर, ये मैंने आपको बताया है। तो इसके अंदर देखिए शारीरिक शुद्धिकरण हो गया, मानसिक शुद्धिकरण 9 दिन के आपने नवरात्रे रखे थे, उसमें आपका मानसिक शुद्धिकरण हुआ। घर का शुद्धिकरण, आपने साफ सफाई की। वातावरण का शुद्धिकरण, आपने घी के दीपक, तेल के दीपक जलाए। और लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति बोलते हैं। इसके अंदर जब से, खास तौर से जब से टीवी के ऊपर प्रचारित किया गया है बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, सारा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है हमारी सनातन संस्कृति का। जो त्यौहार हमारे समाज का और हमारे विचारों का, हमारे शरीर का, हमारे वातावरण का, हमारे समाज का पोल्यूशन दूर करता था, आज वो पूरी तरह से पोल्यूशन फैलाने वाला त्यौहार बन गया। तो हमारा मानना है कि आप इसके ऊपर ज़रा गौर करें और थोड़ा सा इस पर विचार करें और इसके वैज्ञानिक पक्ष को, इसके सामाजिक कल्याणकारी पक्ष को, इसके व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखें। तो ये हमारे अनुसंधान का एक विषय है।
इसके बाद मैं आगे और किसी भी जो विषय सामने आएगा उसके ऊपर आपको अपने विचार बताएंगे, हमारे अनुसंधान में हमने क्या पाया। तो अगला जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, हमारे वेदों में जो वेद थे और वैद्य जो हमारे चिकित्सक थे और आज के डॉक्टर में क्या अंतर है, तो ये अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें इतना, अगर आपको ठीक लगे तो इसको आगे ज़रूर शेयर करें, इस पर विचार करें, और जो हमारा चैनल है भाई इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रचारित हो। धन्यवाद। जय हिंद।